सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी। शाओयुआन, आज इतनी जल्दी यहाँ कैसे? इधर आओ, तुमसे बात करनी है। 1 मिनट रुकिएगा। टॉप 20 की लिस्ट आ गई है। हाँ, मैंने चेक किया, मेरा नाम नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग कुछ कंटेस्टेंट्स के रिजल्ट्स पर जरूर शक करेंगे, इसलिए प्रोफेशनल जजेस के दिए हुए मार्क्स को अब पब्लिक कर दिया जाएगा। हम पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। फाइनल रिजल्ट्स में 30% हिस्सा ऑनलाइन वोटिंग का था, लेकिन आखिर ये प्रोफेशनल कंपटीशन है, तो हमें प्रोफेशनल जजेस के ओपिनियन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी ही होगी। पॉपुलर कंटेस्टेंट शाओयुआन के आउट होने पर आप कुछ कहना चाहेंगी तो आप कह सकती है। जियांग शाओयुआन, वो 21वें नंबर पर है ना? हाँ बिल्कुल। अफसोस, बस थोड़ा सा रह गई। सच में वो काफी स्मार्ट है और टैलेंट भी है उसमें काफी। अटेंशन खींचना भी जानती है, लेकिन ये प्रोफेशनल कंपटीशन है तो यहाँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। यहाँ सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं होता है। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। शहंशाह ने जजेस के स्कोर पब्लिश कर दिए हैं। कम से कम बैकस्टेज गड़बड़ी वाला शक तो खत्म हो गया। मुझे पता था वो यही करेगी। आई एम सॉरी, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? उसे मुझे टारगेट करना ही था। अफसोस, टॉप 20 वाले रियलिटी शो में जाते हैं, कम से कम एक एपिसोड तो हमें मिल जाता, लेकिन जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। क्योंकि उसे डर है कि अगर हमें एक्सपोजर मिला तो हम गेम पलट देंगे। अगर मैं जाती तो शायद ट्रॉफी भी जीत लाती। जियांग शाओयुआन, मुझे सच में जानना है, तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो? जियांगबो, जब रोज इतना एक्सेप्शनल मेंटोर मुझे गाइड कर रहा है तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही। छोड़ो भी। डिस्करेज मत होना, मैं इसके लिए कुछ करता हूं। जियांग शाओयुआन को आउट कराने वाली खुद डायरेक्टर फैनी थी। शायद इस बार गैलेक्सी ने कंपटीशन में अपने लोग भेज रखे थे, उन्हें हार का डर था। क्या री एंट्री का कोई चांस है? हमने पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी है। उनका कहना री एंट्री तभी होगी जब कोई रिसोर्सेज दे या कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी बहुत ही हाई हो।
वरना प्लेटफॉर्म डायरेक्टर फैन से क्यों भिड़ेगा? ये बहुत रिस्की काम है। शाओयुआन की पॉपुलैरिटी कम है क्या? काफी कम है। वो अभी न्यू मेकअप ब्लॉगर है, कितने फॉलोअर्स होंगे उसके? ऊपर से पब्लिक ओपिनियन भी डायरेक्टर फैन के साथ खड़ा है। आई एम सॉरी, इस बार हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे समझ आ गया है, उन्हें डर है कि मैं फेमस हुई तो उनके कंट्रोल से पूरी तरह निकल जाऊंगी। जितने ज्यादा लोग तुम्हें देखेंगे उतना ही उसके लिए तुम्हें दबाना मुश्किल होगा और कोई राज छुप नहीं पाएगा। मिस जियांग, लगता है तुमने मेरी बात नहीं मानी है। प्रेसिडेंट जी, मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत कीजिए। बेवकूफ हो तुम। एक बार चोट खाई समझ नहीं आया, अब खुद उसके लिए काम कर रहे हो। ऐसी लड़की को हम अपने घर में नहीं आने देंगे। प्रेसिडेंट जी, आज के टाइम में भी आप इस तरह की सोच रखते हैं? और वैसे भी मैं ची फैमिली में शादी कर सकती हूँ या नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे। तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं चीलियान का डैड हूँ। देखा तुमने मुझसे कैसे बात कर रही है? अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको एक अच्छा डैड बनना चाहिए। जब इसे सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत थी तब आप कहाँ थे? जब ये आपको डैड मानेगा तब मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगी। हम चलते हैं। ये तो हद हो गई, काम भी नहीं हुआ और इन्वेस्टर भी नाराज हो गए। अब कंपटीशन में रहने का कोई रास्ता नहीं बचा। आगे और भी मौके आएंगे, मेहनत करने वालों का ऊपर वाला साथ देते हैं। हाँ, अब तो स्टूडियो में बहुत सारा काम है। कंपटीशन का एक्सपोजर ना मिले फिर भी हम धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं और आगे जाकर मैं एडवांस सर्टिफिकेट भी ले लूंगी। अच्छा, वो कहावत कौन सी थी? अगर कुछ हासिल करना है तो खुद को उसके लायक बनाओ, है ना? मैंने तुम्हारे डैड को कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया ना? नहीं। लेकिन वो मुझे तुम्हारे घर में शादी करने नहीं देंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर शादी करके चला जाऊंगा, घर जमाई बनकर। चलेगा ना? तुम्हारा बहुत लॉस होगा, सोच लो। बिल्कुल नहीं, अब से घर की बॉस तुम ही होगी, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। शाओयुआन, शाओयुआन, उठ जाओ। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। हमें अपनी जान देकर बिजनेस को नहीं चलाना। अगर तबीयत सच में खराब हो गई तो उठ जाओ। चलो जाओ अब। शाओयुआन, तुम ठीक हो? हाँ, बस लो ब्लड शुगर है। लो ब्लड शुगर? ऐसा फिर से क्यों हो रहा है? मुझे लगा था ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। शाओयुआन, पहले ये कैंडी खा।
शाओयुआन, तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसा है? क्या तुमने कोई सर्जरी करवाई थी? नहीं तो। क्या मतलब नहीं तो? तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारी गर्दन पे एक बड़ा सा निशान है। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी ले लो और घर जाकर आराम करो। पर हमारे स्टूडियो की इनकम का क्या? जब मैं बॉस होकर KPIs की टेंशन नहीं ले रहा तो तुम क्यों परेशान हो? बस घर जाकर सो जाओ। अगर तुम बीमार पड़ गई तो इतना हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय मैं कहां से ढूंढूंगा? चलो मैं हेल्प करता हूं। हाँ, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दो। क्या तुमने पहले कभी ब्रेन इम्प्लांट सर्जरी करवाई है? तुम्हारी गर्दन के पीछे एक चिप लगी हुई है। चिप लगी है? तुम्हारे आजकल जो हाथ पैर जकड़ रहे हैं वो इल्यूजन की वजह से हो रहा है। बहुत चांस है कि सर्जरी से रिलेटेड हो। मेरी सलाह है, जिस हॉस्पिटल में ये सर्जरी हुई थी वहीं जाकर पूछो। क्या आप बता सकते हैं ये सर्जरी कब हुई थी? इंसिजन देखकर लगता है करीब 1 साल पहले हुई थी। क्या आप इसे निकाल सकते हैं? ये सर्जरी बहुत ही रिस्की है और इसमें नर्व्स डैमेज होने का पूरा रिस्क है। लेकिन अगर इसे नहीं निकाला गया तो ये धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी मेरी यही सलाह है, उसी हॉस्पिटल में वापस जाओ जहां ये सर्जरी हुई थी। ऐसी चिप इम्प्लांट के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है। चीलियान ने मुझे इस चिप के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पहले से ही पता था? पिछली बार तुमने मुझे हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रहने को कहा था। क्या वो इसी चिप की वजह से था? तुमने वादा किया था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, फिर बताया क्यों नहीं? ताकि तुम डर न जाओ, ठीक है? इससे तुम्हारी लाइफ अफेक्ट नहीं होती। अफेक्ट होती है। डॉक्टर ने कहा इस चिप को निकालेंगे तो भी रिस्क है, नहीं निकालेंगे तो भी रिस्क है। मैं हुआ बोही जैसी नहीं बनना चाहती। रो मत। मैंने चिप बनाने वाली कंपनी को ढूंढ लिया है और इसे सेफली हटाया जा सकता है। तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है, मैं बस तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। ये लो, चलो स्माइल करो। तुम मुझे बच्चे जैसा ट्रीट कर रहे हो। तो क्या तुम बच्ची नहीं हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उम्मीद है आप हमें फिर मौका देंगी। ठीक है। मैं अभी आता हूं। ओके। शाओयुआन, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। ओह, वो वेट कर रही है। हेलो। हेलो, मैं इंटरनेशनल ब्यूटी की जनरल मैनेजर हूँ। मुझे तुम्हारा ब्राइड इन स्प्रिंग वाला लुक बहुत ही पसंद आया है। क्या हम कोलैबोरेशन पर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बैठिए।
चिलियन, लाइट हाउस सिस्टम के रिसर्चर्स को जो तुमने ढूंढने को कहा था, उनका जवाब आ गया है। इन सालों में सब अलग अलग लैब में चले गए थे, इसीलिए उन्हें ढूंढने में टाइम लगा। अच्छा, तो क्या उन्हें ओरिजिनल टेस्ट सब्जेक्ट्स याद है? हाँ, उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट थे। एक तुम थे, चिलियन। तुम लाइट हाउस सिस्टम के पहले टेस्ट सब्जेक्ट थे, इसीलिए तुम कहते थे कि तुम नोआ के फ्रेंड थे। दूसरा कौन था? फैन शाओ शाओ, तभी उसे सब कुछ पता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे लाइट हाउस सिस्टम का कुछ भी याद नहीं है। तो फिर फैन शाओ शाओ को कैसे याद है? बस एक ही पॉसिबिलिटी है, उसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। उसकी मेमोरी पूरी तरह ओवरराइट नहीं हुई, इसलिए साइड इफेक्ट्स रह गए। और नोआ को लगा कि सिस्टम में कुछ खामियां हैं और उनकी वजह से ही लाइट हाउस सिस्टम अधूरा है। इसलिए उसने हेडक्वार्टर से नए चिप्स मंगवाए ताकि अगले सिस्टम अपग्रेड में उनका इस्तेमाल कर सके। शायद वो फैन शाओ शाओ को ठीक करना चाहता था। हाँ, लेकिन तब तक लाइट लैब अचानक से बंद हो गई। फैन शाओ शाओ ने खुद लैब खरीदने की बात रखी थी और नोआ से कई बार उसकी बहस भी हुई थी। नोआ की मौत का कनेक्शन जरूर फैन शाओ शाओ से ही है। क्या वो इसलिए डरी हुई थी कि उसके साइड इफेक्ट्स कभी ठीक नहीं होंगे, इसलिए उसने लाइट हाउस सिस्टम चुरा लिया? नोआ उसे कभी छोड़ता ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लैब की है। बस फाइनेंशियल दिक्कत थी और थोड़ा सा टाइम चाहिए था। शायद फैन शाओ शाओ का नोआ पर से भरोसा टूट गया था। शायद उसने लाइट लैब का सारा इक्विपमेंट पैक होते हुए देखा होगा और उसे लगा उसे छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं पता उसने ये सब कैसे किया, पर रिजल्ट ये निकला कि उसने नोआ को मार दिया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का स्लीपिंग चैम्बर चेंज कर दिया और नकली एक्सीडेंट से सब कुछ कवर कर दिया। फिर वो लाइट हाउस सिस्टम लेकर कहीं गायब हो गई। ये औरत पागल है। पर लाइट हाउस सिस्टम मिल भी गया तो उसका करेगी क्या? शुरू में तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती गई, पैसा और पावर के लिए उसने अपने हस्बैंड की गेमिंग कंपनी का इस्तेमाल किया और नोआज आर्क के नाम पर लाइट हाउस सिस्टम फिर से शुरू कर दिया। उसने नोआ को कॉपी करना शुरू किया, 2 टेस्ट सब्जेक्ट चुने और उनके दिमाग में चिप इम्प्लांट कर दी। बस एक ही रास्ता है, पुलिस को रिपोर्ट करना। ये सब अभी तो बस शक ही है, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे जियांग के शरीर में जो चिप है वो बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। जैसे मैं जानता हूं, हर चिप पर फैक्ट्री से निकलते वक्त एक उस पर यूनिक कोड होता है और किसने खरीदी, कहां से खरीदी, सब रिकॉर्ड होता है। तो हमें इंतजार करना होगा। जैसे जियांग के शरीर से वो चिप निकलेगी, हम नोआ की मौत का बदला ले पाएंगे और फैन शाओ शाओ को सजा दिलाएंगे। मुझे डर है कि फैन शाओ शाओ भी उसे चिप का इंतजार कर रही होगी। आ जाओ। वो शाओ युआन ने हमारे ब्रांड पार्टनर के साथ अपने पुराने काम के बेस पर कोलैब किया है और उन्होंने जियांग के लिए री एंट्री राउंड के लिए हामी भरी है। ये लड़की सच में कमाल है। जब फैसला उन्हीं का है तो फिर क्या हमें... क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? हाँ? सॉरी।
सॉरी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। सॉरी। कोई बात नहीं डायरेक्टर फैन। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। फिर से सिर दर्द हो रहा है? तुम पहले बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। डायरेक्टर फैन, जब भी आप लाइट हाउस सिस्टम में जाकर अपनी मेमोरी रीराइट करती हैं, आप एक लिमिट पर अटक जाती हैं, फिर दोबारा सिस्टम में जाती हैं और मेमोरी बदल देती हैं। आप ये साइकिल 7 बार दोहरा चुकी हैं और आपका शरीर अब लिमिट पर पहुंच चुका है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैंने इतने साल इतना पैसा सिस्टम अपग्रेड के लिए दिया है, क्या मैं यही रिजल्ट देखना चाहती थी? हाँ, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट का डेटा जल्द से जल्द मिल जाए, जियांग शाओयुआन के दिमाग में लगी वो चिप, तो मेरा ख्याल है हम अपग्रेड पूरा कर पाएंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द जियांग शाओयुआन की चिप निकालनी होगी। एक बार वो फाइनल में पहुंच गई और उस पर अटेंशन और एक्सपोजर बढ़ गया तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टॉप 20 फाइनलिस्ट की शूटिंग ऑफिशियली 7 दिन बाद शुरू होगी। पार्टिसिपेंट्स चाहे तो अपने साथ एक मेकअप असिस्टेंट ला सकते हैं। असिस्टेंट रखने में बहुत खर्चा होगा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सब पेयर्स में जा रहे हैं, अकेले जाना डिसएडवांटेज नहीं होगा? जो वो कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ, जितना हो सके पैसा तुम बचाए। तो बहुत कंजूस हो। सही कहा। हेलो चिलियान। हेलो, डायरेक्टर आपसे मिलना चाहती है। उन्हें कह दो कि मुझे भूल जाए। मिस्टर जांग, उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? उसकी दुनिया में क्यों चली गई तुम? मिस जियांग, अगर तुम वापस नहीं आई तो प्रेसिडेंट बहुत परेशान होंगे। स्पेशल असिस्टेंट शो? हमारी दुनिया में तुम प्रिंसेस बन चुकी हो और जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन इस दुनिया में तुम बस जीने के लिए जूझ रही हो। आखिर क्या है जो तुम्हें यहां रोक रहा है?
मिस जियांग, तुम्हें वापस आना चाहिए। तुम्हें वापस आना होगा। हाँ, वापस आओ। अब वो कैसी है? डॉक्टर ने कहा बस लो ब्लड शुगर है, लेकिन हम दोनों को पता है कि बात इससे आगे की है। मिस्टर बाई, आपने कहा था चिप बिल्कुल सेफ है, तो फिर उसकी हालत बिगड़ क्यों रही है? अब उसकी नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट होने लगी है। चिप पूरी तरह सेफ है, मैं गारंटी दे सकता हूं। उसका काम सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करना है। क्या मिस जियांग को अभी अभी हेलुसिनेशन होना शुरू हुआ है? सिर दर्द, कानों में आवाजें और शरीर पर कंट्रोल ना रहना? हाँ, पता नहीं कितनी बार हुआ है। डरता हूं कि पूछूंगा तो वो और डर जाएगी। मैंने उससे कहा है कि चिप निकल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि मुझे भी ये पता नहीं कि आखिर होगा क्या। जितना मैं जानता हूं, ये लाइट हाउस सिस्टम के टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए नॉर्मल हो सकता है। आप इसे नॉर्मल बोल रहे हैं? आखिरी सब्जेक्ट जिसे मैं जानता था वो मर चुका है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। लाइट हाउस सिस्टम सपने बना सकता है और सबसे दर्दनाक यादें रीराइट कर सकता है, लेकिन आखिर में सब्जेक्ट्स को रियलिटी में लौटना ही पड़ता है। इंसानी दिमाग नेचुरली बाहरी कंट्रोल का असिस्टेंस करता है, और जब ये दोनों फोर्सेस टकराती हैं तो वही सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तुम और फैन शाओ शाओ दोनों इस फेज से गुजर चुके हैं। नोवा ने मुझे इस फेज से आखिर बाहर कैसे निकाला था? जब एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था तब कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था? आई एम सॉरी, नोआ ने उस वक्त ये सब सिर्फ ऑब्जर्व किया था। उस वक्त वो तुम्हें कोई टेक्निकली सपोर्ट नहीं दे पाया। शायद तुमने खुद ही इसे पार किया होगा। तो फैन शाओ शाओ का क्या उसका एक्सपेरिमेंट भी इसी वजह से फेल हुआ था? यही तो डर है। आपका मतलब है कि शाओयान का रिजल्ट अभी भी अनसर्टेन है? तो क्या मैं अभी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? हाँ? मुझे अफसोस है। अच्छे से याद है, नोआ ने ये कहा था कि खुद पर भरोसा रखो। जिलियान, तुम जाग गई? अभी भी सिर में दर्द है? डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम बहुत थक गई थी। तुमने बोला तो अचानक भूख लग गई है। अभी आता हूं। मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आया था, लेकिन जब घर पहुंचा तुम जमीन पर गिरी पड़ी थी।
मैं इस मोमेंट को याद रखना चाहती हूँ। तो कल क्यों ना हम दोनों डेट पर चले? इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं पर कभी डेट पर नहीं गए। ओके। ये श्रम पे 10 पैसे क्यों लग रहा है? मुझे बाइक चलानी है और मुझे पतंग भी उड़ानी है।无助的时候，嘿，还有我。Say hello， 想你模糊轮廓，慢慢靠近我，每个角落，现在沉睡中醒来。等待着你很久 I could just go anywhere with you Cause you are my favorite thing to do 像月光落在手中像流星布满心中 I could just go anywhere with you You are my favorite thing to do 你会不会打给我深藏的脆弱 मैं जियांग ग्रुप से जियांग शाओयुआन तुमसे मिलकर खुशी हुई Here for you Here for मिलकर अच्छा लगा। तुम भी अपना इंट्रोडक्शन दो चिलियान सोशल मीडिया से। तो मिस जियांग आपके साथ डिनर करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तुम सोशल मीडिया से हो मैंने कभी किसी नोबडी के साथ डिनर नहीं किया भले ही मैं नोबडी हूं पर मेरा दिल तुम्हारे लिए पूरी तरह सच्चा है। 你会不会打给我深藏的脆弱 Make her so here for you Whoa Here for you मैं खूबसूरत लग रही हूँ Here मेरी नजर में तुम हमेशा एक शाइनिंग स्टार रही हो। तुम मुझे हमेशा याद रखोगे है ना
时间重置，还可以期待。मैं जी लिया। मत प्लीज, तुम्हें रोते देखकर मुझे और बुरा लगेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, इसे किस्मत पर छोड़ते हैं। कम से कम इस वक्त हम दोनों साथ तो हैं। जी लिया, जी लिया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। प्लीज मत रो। मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। अब हम रोएंगे नहीं, ठीक है? मत रो। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा, तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी, क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा फिर भी तुझे ही चाहता, टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास
पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौट आऊंगा।